हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी चैनल स्टडी 147 में। आज के लिए लेकर आए आपके लिए एक नया टॉपिक जिसमें हम लंपी स्किन डिजीज को कवर करेंगे, जो कि अभी हाल ही में जानवरों में बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो चलिए इसकी शुरू से लेके एंड तक की सारी डिटेल को कवर करेंगे कि ये कौन से वायरस से होता है, सबसे पहले इसका केस कहाँ पे देखा गया, भारत में सबसे पहला इसमें केस कहाँ पे देखा गया। तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। देश में एक बड़ी आबादी ये पशुपालन से जुड़ी हुई है और अपना जो भारत देश है ये शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है, इसीलिए पशुपालन से जुड़ी हुई है भारत की एक बहुत बड़ी आबादी। ऐसे में एक नई बीमारी जिसका नाम क्या है, लंपी स्किन डिजीज, इन्होंने पशुपालकों को परेशान कर रखा है। इस बीमारी को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला अपना क्वेश्चन है कि लंपी स्किन डिजीज क्या है। तो जो लंपी स्किन डिजीज है यह एक प्रकार की वायरल बीमारी है, यानी वायरस से होने वाली बीमारी है। जैसा कि आप सभी को पता है कोविड आया था, तो कोविड जो है यह एक प्रकार की वायरस से फैलने वाली बीमारी थी और ये आया तो चाइना के अंदर था, लेकिन फैलते फैलते ये पूरे विश्व के अंदर फैल गया। ऐसे ही है लंपी स्किन डिजीज, जो कि कैसी एक वायरल बीमारी है। ये काई किसके अंदर होती है? एक तो होती है अपने पास में गाय और भैंसों के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा ये गायों को प्रभावित कर रही है। तो इससे लंपी स्किन डिजीज जो कैसी है, एक वायरल बीमारी है। लंपी स्किन डिजीज यह रोग एक वायरस के चलते मवेशियों में फैल रहा है, जिसे गांठदार त्वचा रोग भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? गांठदार त्वचा रोग वायरस भी कहा जाता है। इसकी टोटल 3 प्रजातियां है। एक तो अपने पास में है कैप्रीपॉक्स वायरस। तो पहली प्रजाति कौन सी होगी? कैप्रीपॉक्स वायरस। सेकंड नंबर पे है गोटपोकस वायरस। नेक्स्ट अपने पास में सिपपोकस वायरस। तो इसकी टोटल कितनी? 3 प्रजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह किन पशुओं को प्रभावित करता है और इसके लक्षण क्या क्या है? तो जो लंपी स्किन डिजीज है इसमें शरीर के ऊपर क्या हो जाती है, गांठें बनने लग जाती है। जैसा कि आपको फोटोज में दिखाई दे रहा है, ये शरीर के ऊपर छोटी छोटी गांठें बनने लग जाती है और इनके अंदर क्या होता है, जैसे मवाद हो गई या फिर पानी वगैरह, ये फैल जाता है। खासकर ये कहाँ पे? सिर, गर्दन और जन्नांगों के आसपास में होती है, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि ये पूरे शरीर के ऊपर ही ये फैल रही है। धीरे धीरे ये गांठें बड़ी होने लग जाती है और एक प्रकार का घाव बन जाती है। ISD यानी लंपी स्किन डिजीज वायरस मच्छरों और मक्खियों जैसे खून चूसने वाले कीड़ों, इनसे आसानी से ये फैलता है। तो मच्छर हो गए, मक्खी हो गए, इनकी सहायता से ये फैल रहा है। ये दूषित पानी, लार और चारे के माध्यम से भी फैलता है। तो इसके फैलने का कारण पता चल गया होगा। जैसे कहीं पे भी ये वायरस पहुंच गया तो ये मक्खियों की सहायता से, मच्छरों की सहायता से ये फैल रहा है। इसीलिए ये आया तो एक जगह पे था, लेकिन ये वायरस है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे संचरित होता रहता है और ये धीरे धीरे फैलते फैलते अपने पूरे भारत के अंदर फैल गया है। अब बात करते हैं किन राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर लंपी स्किन डिजीज संक्रमण के मामले देखे गए। तो सबसे पहले इस बीमारी को गुजरात और राजस्थान के अंदर देखा गया था, जहां पर हजारों की संख्या में पशुओं की मौत हो गई। अभी तक इस बीमारी को कहां पर देखा गया है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार जैसे प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर इस बीमारी के मामले देखे गए। तो ये फैलते फैलते अपने पूरा जो भारत देश है, इस पूरे भारत देश के अंदर ये फैल गया। जैसे राजस्थान के अंदर फैल गया, गुजरात के अंदर, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, तो फैलते फैलते ये अपने पूरे भारत को कवर कर लिया है। नेक्स्ट है, यदि किसी पशु को लंपी स्किन डिजीज हो जाती है तो क्या उसका दूध उत्पादन कम हो जाता है? चलिए इसको भी देखते हैं कि लंपी जो स्किन डिजीज है ये पशुओं को तेज बुखार आ जाता है इस बीमारी के अंदर, और दुधारू या फिर पशु जो दूध देने वाले हैं उनका दूध कम कर देते हैं। मादा पशुओं का गर्भपात हो जाता है, पशुओं की मौत भी हो जाती है। कई कई मामलों में देखा गया है कि इसमें पशुओं की मौत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं, क्या लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित गाय या फिर भैंस के दूध का सेवन करना चाहिए? तो वैसे तो क्या होता है
कि अभी तक लंपी स्किन डिजीज से ग्रस्त पशुओं से इंसानों के अंदर बीमारी फैलने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। यानी यह जो वायरस है यह ओनली फॉर पशुओं को ही प्रभावित कर रहा है। इसके संपर्क में आने पर इंसान इनको अभी तक कोई भी मामला ऐसा सामने नहीं आया है कि जिसमें इंसानों के पास में ये बीमारी फैल गई हो। लेकिन फिर भी जो पशु चिकित्सक है या फिर जो विशेषज्ञ है ये सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। और जैसे ही हम बाजार से दूध लेके आते हैं, बाजार से दूध खरीद कर लाते हैं, तो उसको कम से कम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना या फिर उबालना चाहिए। दूध में मौजूद घातक बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने के लिए यही एक नुस्खा काफ़ी है। इसीलिए लंपी स्किन यानी जो लंपी संक्रमित गाय या फिर भैंस का दूध है, इसको पीने से पहले सावधानियों पर अमल करना ये फायदेमंद रहता है। तो भैंस हो गई, गाय हो गई, इनके दूध का सेवन करने से पहले इनके दूध को अच्छे से गर्म करना चाहिए। भारत में पहली बार लंपी स्किन डिजीज इसका मामला कब देखा गया? तो भारत में सबसे पहले जो लंपी स्किन डिजीज है इस वायरस का संक्रमण साल 2019 के अंदर पश्चिमी बंगाल के अंदर देखा गया था, जो कि 2021 तक ये फैलते फैलते 15 से अधिक राज्यों के अंदर फैल गया। तो सबसे पहले 2019 के अंदर देखा गया था, लेकिन 2021 तक फैलते फैलते ये अपने जो पूरा भारत देश है इसके लगभग सभी जिलों के अंदर ये फैल चुका है। नेक्स्ट है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? यानी जो लंपी स्किन बीमारी है इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति हुई थी अफ्रीका से। ध्यान देना है, लंपी स्किन बीमारी एक वायरल रोग है, यानी वायरस से फैलने वाला है। यह वायरस पॉक्स परिवार का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि जो लंपी स्किन डिजीज है इसके वायरस के परिवार का नाम क्या है? तो पॉक्स वायरस का है। लंपी स्किन बीमारी मूल रूप से अफ्रीका की बीमारी है, यानी अफ्रीकी देश के अंदर इसका पहला मामला देखने को आया था। अधिकांश अफ्रीकी देशों में माना जाता है कि इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जाम्बिया देश से हुई थी, जहाँ से यह फैलते फैलते पूरे दक्षिणी अफ्रीका के अंदर फैल गया। यह बीमारी सबसे पहले कब देखी गई थी? 1929 के अंदर देखी गई थी अफ्रीका के अंदर। पिछले कुछ सालों में यह बीमारी कई देशों के कस्बों में फैल गई है। साल 2015 में तुर्की और ग्रीस में इसके मामले देखे गए। 2016 के अंदर रूस जैसे देशों के अंदर इसने तबाही मचाई थी और 2019 के अंदर इसे बांग्लादेश के अंदर देखा गया। साथ ही कुछ प्रमुख एशियाई देश थे, वहाँ पे भी इसके मामले देखे गए। जैसे भारत के अंदर जो पहला केस आया था पश्चिमी बंगाल के अंदर, वह भी 2019 के अंदर आया। लेकिन भारत के अंदर क्या हुआ कि अगस्त 2021 तक आते आते ही भारत के अंदर ये जो बीमारी है ये लगभग पूरे देश के अंदर फैल गई है। तो भारत के अंदर अगस्त 2019 तक ये बीमारी पूरे देश के अंदर फैल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या लंपी स्किन डिजीज से इंसानों में फैल सकती है? यानी जो लंपी स्किन डिजीज है क्या ये इंसानों के अंदर फैल सकती है? तो वैसे तो अभी तक लंपी स्किन डिजीज से ग्रस्त पशुओं से इंसानों में बीमारी फैलने का अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया, क्योंकि जितने भी किसान भाई हैं वो सभी गायों के दूध भी निकालते हैं, गायों की देखभाल भी करते हैं, चारा भी डालते हैं, पानी भी पिलाते हैं। तो जो बीमारियां ग्रसित हैं, इस रोग से जो बीमारियां ग्रसित हैं उनकी देखभाल करना, उनकी सेवा करते रहते हैं। लेकिन फिर भी अभी तक इंसानों के अंदर इसका एक भी मामला देखने को नहीं मिला है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लंपी स्किन डिजीज है यह इंसानों के अंदर नहीं फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लंपी स्किन डिजीज के लिए कोई टीका बना है? तो हाँ, लंपी स्किन डिजीज जो है इसके लिए एक तो है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वान, जो कि कहाँ पे स्थित है? हिसार हरियाणा के अंदर। तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो कि हिसार हरियाणा के अंदर है, और एक है ICAR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो कि कहाँ पे स्थित है? इज्जत नगर उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो कि इज्जत नगर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? इन दोनों के सहयोग से एक वैक्सीन जिसका नाम क्या रखा गया है? लंपी प्रोवेकेंड विकसित की गई है। तो ये लंपी प्रोवेकेंड इसका एक टीका विकसित किया गया है इस बीमारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लंपी स्किन डिजीज घातक है? क्या मेरे मवेशी इससे उबर सकते हैं?
तो सभी किसान भाइयों के अंदर, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, शुरू से ही पशुपालन से रही है, खेती पर निर्भर रही है, तो सभी के दिमाग में ये आता है कि क्या मेरे मवेशी इससे उबर सकते हैं, यानी इसका कोई इलाज संभव है। तो अगर सही समय पर पशुओं का ख्याल रखा जाए और दूसरे पशुओं से दूर रखा जाए तो पशुओं को बचाया जा सकता है। अब आपको पता कैसे लगे कि ये बीमारी मेरे आसपास में फैल चुकी है या फिर नहीं, तो इसका सीधा सा मतलब ये कि आप जहाँ पे भी निवास करते हो उसके आसपास के अंदर यदि किसी भी पशुओं को ये लंपी स्किन डिजीज है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बीमारी जो है यह आपके आसपास में फैल चुकी है। इसीलिए आपको उसके सही समय पर अपने पशुओं का ध्यान रखना है और दूसरे पशुओं से दूर रखना चाहिए। जैसे आपके किसी पशुओं को ये स्किन डिजीज हो गया है तो उसको क्वारंटाइन करना चाहिए, उसको अलग रखना चाहिए उन सभी पशुओं से। नेक्स्ट है, लंपी स्किन डिजीज के कारण मरने वाले मवेशियों का निपटान कैसे करें। अगर लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित पशु की मौत हो जाती है तो उसकी बॉडी को सही तरीके से डिस्पोज करना चाहिए ताकि यह बीमारी जो है यह और ज़्यादा ना फैले और दूसरे पशुओं को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे अपनी कोविड-19 हुआ था, तो कोविड के अंदर किसी भी व्यक्ति को कोविड हो गया तो उसकी बॉडी को सही तरीके से डिस्पोज किया जाता था, जिसकी वजह से ये बॉडी कहीं और ये बॉडी क्या इसमें जो फैला हुआ वायरस है यह फैले ना। इसीलिए पशुओं के अंदर भी यदि पशुओं की मौत हो जाती है तो उनकी बॉडी को सही तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। इसीलिए पशु की मौत के बाद में उसे जमीन के अंदर दफना देना चाहिए। यदि कोई पशु लंबे समय तक त्वचा रोग से ग्रस्त होने के बाद में मर जाता है तो उसे दूर ले जाकर गड्ढे में दबा देना चाहिए। नेक्स्ट है कि लंपी स्किन डिजीज के संक्रमण को कैसे रोका जाए। अगर एक पशु में संक्रमण हुआ है तो दूसरे पशु भी इससे संक्रमित हो जाते हैं। यह बीमारी मक्खी, मच्छर, चारा आदि के जरिए फैलती है। अगर पशुशाला में या फिर नजदीक में किसी भी पशु में संक्रमण की जानकारी मिलती है तो स्वच्छ पशु को हमेशा उनसे अलग रखना चाहिए। पशुशाला में कीटों की संख्या पर काबू करने के उपाय करने चाहिए और कीटों की संख्या पर काबू करने के उपाय भारत की जो देशवासी है वहाँ के किसान अच्छी तरीके से जानते हैं कि कीटों को दूर करने के लिए जो भी है, जैसे नीम के पत्ते हो गए, इनको जला दिया, फिटकरी वगैरह आदि का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः मच्छर, मक्खी, पिस्सू और चिंचड़ी का उचित प्रबंधन करना चाहिए। रोगी पशु की जांच और इसके इलाज में उपचार हुए सामान को खुले में नहीं फेंकना चाहिए। साथ ही साथ पशुपालकों को भी अपने शरीर के साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। लंपी स्किन डिजीज का इलाज क्या है, अब यहीं पे हम बात करते हैं इसके इलाज की, किसका इलाज आखिर में है क्या। तो मक्खी, मच्छर और वायरस का प्रकोप को दूर करना चाहिए। मक्खी मच्छर भगाने के लिए जैसे नीम को जला सकते हैं, इसी के अलावा और भी प्रयोग कर सकते हैं मक्खी मच्छर इनको दूर करने के लिए। गायों को दिन में 3 से 4 बार फिटकरी के पानी से नहलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिटकरी का पानी जो है यह गायों के शरीर के अंदर जो भी हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह है उनको दूर करता है। नीम की पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। नीम की पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। आंवले का जो पिसा हुआ चूरा होता है वह गायों को खिला सकते हैं। नीम खिला सकते हैं, नीम गिलोय हो गई वह खिला सकते हैं। फिटकरी से सफाई करनी चाहिए। पशु आहार में गायों को हल्दी और रोटी देना शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हल्दी जो है यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। तो इन सभी की सहायता से जो लंपी स्किन डिजीज है इसका इलाज किया जा सकता है। तो यह था आज का हमारे एक इम्पोर्टेंट लेक्चर जिसमें हमने लंपी स्किन डिजीज से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी उनको कवर किया कि ये कैसे फैल रहा है, पहला मामला कहाँ पे देखा गया, इन सभी चीज़ों को हमने कवर किया है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।